राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ पवित्र चंदन वृक्ष के सरोवर में नहा रही थी कि तभी अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और वृक्ष की 2 आंखें खुल गईं। अरे नासमझ, क्या तुम में जरा भी समझ नहीं है? यह पवित्र चंदन वृक्ष का पवित्र सरोवर है। इसी में तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता का तुम्हें इतना घमंड है, वह सुंदरता तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारा शरीर गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इतना कहकर पवित्र चंदन वृक्ष वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रतनगढ़ का राजा वीर सिंह राजकुमारी सुकन्या के रोग से परेशान है। देश विदेश से वैद्य आए, लेकिन कोई भी इस गंभीर रोग का इलाज नहीं कर सका। हे वैद्यराज, ये कैसी बीमारी है? दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? महाराज, हमने पूरी ताकत लगा दी है। जितनी भी दवा है हम सबका उपयोग कर चुके हैं, पर राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। पिताजी, अब से छोड़ भी दीजिए। मुझे भी औरों की तरह जंगल में ले जाकर दफना दीजिए। बेटी सुकन्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चिंता मत करो बेटी, हम कोई ना कोई उपाय जरूर खोज लेंगे। श्राप का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजकुमारी के साथ राज्य के अन्य लोगों को भी संक्रमण फैलने लगा। लोगों के शरीर में काले धब्बे हो जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। ये बीमारी पूरे राज्य में न फैल जाए, यही सोचकर कई ग्रसित लोगों को जंगल में ले जाकर गाड़ दिया जाता है। सुनिए महाराज, जहाँ दवाई काम नहीं आता, वहाँ दुआ काम आता है। इसलिए मेरी मानो, आप किसी साधु महात्मा से मिलिए, वही इस बीमारी का इलाज बता सकते हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर बाबा रविंद्र जी के आश्रम की ओर निकल गए। हे महान तपस्वी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं रतनगढ़ का राजा वीर सिंह आपकी शरण पर आया हूँ। बताइए राजा, कैसे आना हुआ आज? हे सिद्ध महापुरुष, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपसे भला क्या छुपाना। राजकुमारी सुकन्या एक वृक्ष के श्राप से ग्रसित है। रोग का संक्रमण से अन्य लोग भी प्रभावित हैं। लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो पूरे राज्य को ही खा जाएगा। इसलिए हे मुनिवर, मुझे कोई उपाय बताइए। हर समस्या का समाधान है राजा, हर रोग का इलाज है, परंतु 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 क्या बाबा? सुनो राजन, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि रहस्यों का जंगल, गुफा की शक्ति खड़ा है अंधेरी दुनिया में बेजुबान। उसी के छाल से होगी तेरी मुक्ति। मैं समझा नहीं बाबा, आप ये कहना क्या चाहते हो? महाराज, यह श्राप कोई साधारण श्राप नहीं है। इससे मुक्ति पाना बड़ा ही कठिन है। पवित्र चंदन वृक्ष का श्राप है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, यहाँ से सैकड़ों मील दूर सिलवा के घने जंगल में वह वृक्ष चला गया है। उसी वृक्ष के छाल से ही इस श्राप से मुक्ति संभव है महाराज। चाहे कुछ भी हो, हम उस वृक्ष के छाल को लाकर ही रहेंगे। नहीं महाराज, उसे कोई भी व्यक्ति नहीं ला सकता, किसी खास व्यक्ति ही ला सकता है। वो पवित्र चंदन वृक्ष है, सबके नजर में नहीं दिखेगी। तो हे मुनिवर, कृपया आप मुझे बताइए, उसे कौन ला सकता है? किसके नजर में वह दिव्य वृक्ष दिखाई देगी? जिसने कभी दुनिया नहीं देखा हो, उसी के नजर में वह वृक्ष दिखेगी महाराज। ऐसा इंसान कौन हो सकता है बाबा, जिसने इस दुनिया में रहकर भी दुनिया को ही नहीं देखा हो? यह रास्ता इतना आसान नहीं है महाराज। सबसे पहले तो आपको स्वयं ही उस खास इंसान को ढूंढना होगा। उसके बाद उस इंसान के जरिए उस पवित्र चंदन वृक्ष के छाल को लाया जा सकता है। तो फिर ठीक है बाबा, मैं आज से ही उस महान व्यक्ति की तलाश शुरू कर देता हूँ। एक बात और ध्यान से सुनिए राजन, आपको अपना सारा राजपाट त्याग कर उस व्यक्ति की तलाश करना होगा, तभी आप उस व्यक्ति तक पहुँच पाएंगे। यह भी एक नियम हुआ, इसी नियम को भी आपको पालन करना होगा महाराज। राजा बाबा से मिलने के बाद अपने राजमहल आ जाते हैं। राजा वीरसेन उदास रहते हैं। क्या हुआ महाराज? बाबा ने क्या कहा राजकुमारी के बारे में?
रानी, आप चिंता ना करें, उन्होंने कल आने को कहा है। उम्मीद है, भरोसा है। आप भी भरोसा रखिए रानी, ऊपर वाला चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य में ऐसे इंसान को खोजना शुरू करता है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। अरे तू कब तक हमारी जिंदगी में बोझ बनकर बैठा रहेगा नालायक? ना कोई काम करता है, ना कोई काज करता है, बस आराम की रोटी खाते रहता है। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं भला क्या काम कर सकता हूँ? फिर भी मैं इन गन्नों को छांटने का काम कर ही तो रहा हूँ। हाँ, बस यही एक बहाना रोज बनाता है तू कि मैं अंधा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। भैया, आप दोनों ने तो पहले ही मेरे हिस्से के सभी जमीन ले गए हो। अब आप मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं मांगा। देखो तो कैसे जुबान चलाता है। हाथ पैर तो चलते नहीं, आंख से तो दिखती नहीं, लेकिन जुबान बहुत तेज चलती है तेरी। तो पनौती है, तेरे रहते हमारा कोई भी काम सही से नहीं होता। जब भी तुझे देखता हूँ कोई ना कोई समस्या आ ही जाता है। तू अभी की अभी निकल जा हमारे घर से। अगर तू हमारे घर में रहेगा तो ऐसे ही हमारे साथ अनहोनी होता रहेगा। तू अपशगुन है, निकल यहाँ से। मोहन को उसके दोनों बड़े भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। मोहन अपने गन्नों को लेकर गांव-गांव बेचना शुरू कर देता है। हे भगवान, मैंने पूरे राज्य को भ्रमण कर दिया, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। जिसको भी पूछूं, इसका जवाब किसी के पास ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। राजा आज भी उदास होकर राजमहल की ओर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अंधा लड़का सिर पर गन्ने के गठान को लेकर कहीं जा रहा था। अरे अरे, ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक अंधा व्यक्ति अपने सिर पर गन्ने के गठरी को लेकर एक कहाँ जा रहा है? अरे रे, कहाँ जा रहे हो लड़के? जरा ठहरो तो। मैं और कहाँ जाऊंगा महाशय, बस ये गन्ना बेच रहा हूँ, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरा गुजारा हो जाएगा। क्या? ये कैसा संभव हो सकता है? बिना देखे तुम कैसे हिसाब कर लेते हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? मेरा नाम मोहन, आँख से अंधा पर मन से मैं दर्पण। हिसाब मेरा सच्चा है, जो दे तो ठीक, ना दे तो भी अच्छा है। जन्म से हूँ अंधा, ना मैंने कभी दुनिया देखा। पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ तो अपने ही अपनों को देते हैं धोखा। अरे वाह, मुझे तो वो इंसान आज मिल गया जिसने कभी दुनिया ही नहीं देखा हो। बताइए महाशय, क्या आपको भी गन्ना चाहिए? अरे अरे वाह मोहन, तुम तो बड़े कमाल के हो। अच्छा चलो, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इसके बदले तुम मुझे कुछ गन्ना दे दो। राजा ने मोहन को कुछ सिक्के दिए। मोहन उन सिक्कों को परखने लगता है। महाराज, इससे तो आप मेरा सभी गन्ना को ले सकते हैं। मैं कोई राजा नहीं, मैं तो भाई एक साधारण व्यापारी हूँ, तुमसे सौदा कर रहा हूँ। नहीं महाराज, मैंने कहा ना, भले ही मैं अंधा जरूर हूँ, पर मैं दुनिया को अपने मन से देखता हूँ, दिल दिमाग से देखता हूँ, परखता हूँ। हाँ भाई हाँ, सच में तुम तो बड़े होशियार हो, चतुर हो। अच्छा बताओ, ये सब तुमने कैसे पता लगाया कि मैं कोई राजा हूँ? देखिए महाराज, ये जो आप मुझे सिक्के दिए हैं, पहली बात तो इसमें जो मुद्रित किए गए हैं, इसमें जो चिन्ह अंकित हैं, यह तो राजघराने के हैं, इसके स्पर्श से ही पता चलता है। दूसरी बात, इसके सुगंध से पता चलता है कि यह राजकोष के जमा सिक्के हैं। तीसरी बात, इन सिक्कों के वजन और खनक से यह पता चल रहा है कि यह कोई साधारण धातु से बने नहीं हैं, यह तो सोने के सिक्के हैं। चौथी बात, इस राज्य में घोड़े से चलने का अधिकार सिर्फ राजघराने के लोगों के पास ही है। आप जो मेरे से बात कर रहे थे, उसी समय घोड़े की चलने की आवाज आ रहा था। इससे पता चलता है कि आप कोई राजा होंगे। वाह, मान गया मोहन, वाकई में तुम बहुत चतुर हो। इस तरह मोहन ने राजा को अपने सारे गन्ने बेच दिए। मोहन, आज मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। भले मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन आज तुम्हारे आगे मैं झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूँ।
आप इस राज्य के राजा हैं। आप इस राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपका बहुत नाम है। लेकिन यह नाम और दाम किस काम का, जब राज्य ही नहीं रहेगा। नहीं महाराज नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ महाराज, राज्य में सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है मोहन, इसलिए तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? देखो मोहन, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे भी जानकारी नहीं है। यह तो मुनि रविंद्र ही बता सकते हैं। मोहन ने राजा की बातें मान ली। राज्य की भलाई करने के लिए मोहन और राजा दोनों बाबा रविंद्र जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम है साधु महात्मा, बताइए मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? सुनो युवक, इस राज्य में एक श्राप ने पैर पसार लिया है। कई लोग इससे ग्रसित हैं। अगर इस श्राप से इस राज्य को कोई बचा सकता है तो वह तुम ही हो। तुम ही इस राज्य को बचा सकते हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा युवक? मेरा नाम मोहन है बाबा, बताइए मुझे क्या करना होगा? तो सुनो मोहन बेटा, तुम्हें सिलवा के जंगलों पर जाना होगा। वह एक रहस्यमय जंगल है। वहाँ एक गुफा है। गुफा की रक्षा एक खतरनाक मायावी जीव करता है। उसी गुफा के अंदर मिलेगा पवित्र चंदन वृक्ष। उसी के छाल को लाना होगा। उसी से इस श्राप का इलाज किया जा सकता है, रोग मुक्त किया जा सकता है। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, पर मैं ठहरा अंधा व्यक्ति उस जंगल तक कैसे पहुंचूंगा? उस जीव से मैं कैसे लड़ूंगा? उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है मोहन। ये जो मेरा घोड़ा देख रहे हो, यह बहुत समझदार है, चालाक है। चालक के मन को ही समझकर उसे उसी के मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए इस घोड़े पर सवार करना, ये तुम्हें वहां तक ले जाएगा। एक बात और सुनो मोहन, जब तुम्हारा सामना उस गुफा के रक्षक खतरनाक जीव से होगा, तब तुम्हें यह मंत्र कहना होगा। बाबा मोहन के कान में वो गुप्त मंत्र कहते हैं, जो गुफा में प्रवेश के पहले रक्षक जीव से सामना करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगले दिन राजशाही तरीके से मोहन को घोड़े में बैठाकर विदा किया जाता है। अरे सच में बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। यह जंगल तो बहुत ही मायावी लगता है। अजीब अजीब आवाज आ रहा है। मुझे कैसे भी करके उस गुफा तक पहुंचना होगा। मोहन कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि एक मायावी बेल ने मोहन और घोड़े को जकड़ लिया। अरे अरे अरे, ये क्या नया मुसीबत है? यह किसने बांध दिया है हमें? कौन हो? क्या चाहते हो? हमें छोड़ दो। तुम इस जंगल में क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा? देखो, आप जो भी हो, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मेरे मन को आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये तो सही है। तुम तो नहीं देख सकते हो, फिर भी तुम इस जंगल में आए हो, यानी कि कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आए होगे, पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। हे मायावी जंगल के मायावी रक्षक, मुझे आगे जाने की आज्ञा दीजिए। इससे आगे तुम तभी बढ़ पाओगे जब तुम मेरे एक पहेली के जवाब दोगे। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है। रसवंती है, नाजुक भी, लेकिन गुफा में हरदम रहती है। बताओ इसका उत्तर क्या है? इसका जवाब जीव है, जो हमेशा मुंह के अंदर रहकर हमेशा चलता रहता है। सही कहा है तुमने। अच्छा बताओ, तुम्हें इस जंगल से क्या चाहिए? मैं एक दिव्य चंदन वृक्ष की तलाश में आया हूँ। ठीक है, वह तुम्हें एक पुरानी गुफा में मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तुम्हें चंदन की महक आ रही होगी ना? वह उस दिव्य चंदन वृक्ष का ही महक है। तुम उसी महक को सूंघते हुए उस गुफा तक पहुंच सकते हो। ठीक है बेल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मोहन बैल के सवालों के जवाब देकर आगे बढ़ता है। जिधर से चंदन की महक आ रही थी, उसी दिशा में मोहन और उसका घोड़ा आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर के सफर के बाद दोनों आखिर उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये घोड़ा रुक क्यों गया? अरे हाँ, लगता है हम उस गुफा तक पहुंच गए। अरे भाई, मुझे खुशबू के साथ कोई जानवर की गंध मिल रहा है। लगता है यहाँ आसपास में कोई बड़ा खतरनाक जीव होगा।
अरे हाँ, याद आया। बाबा ने कहा था कि कोई जीव उस गुफा की रक्षा करता है। हाँ, ये वही होगा। पर यह कौन सा जीव हो सकता है? इसके गुर्राने से तो लगता है यह कोई भालू होगा। अरे हाँ, ये भालू ही है। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, याद आया। बाबा ने इसका गुप्त मंत्र भी बताया है। बिन बुलाए आया हूँ, हे मायावी शक्ति, गलती को क्षमा कर, सुन ले मेरी विनती। गुफा के मध्य विराजित सुगंधित चंदन, उसे लेने आया, नाम है मेरा मोहन। अंदर जाने दे मुझे, हे मायावी शक्ति, उसी के छाल से ही होगी जनमानस की मुक्ति। मोहन के इतने कहने पर मायावी भालू गुफा के दरवाजे से गायब हो जाता है। वहीं मौका देख राजा का चतुर घोड़ा मोहन को गुफा के अंदर ले गया। सच में यह गुफा तो बहुत मायावी लगता है। उस वृक्ष की सुगंध पूरे गुफा के अंदर व्याप्त है। मुझे कैसे भी करके उस चंदन वृक्ष के तल तक जाना होगा। अरे भाई घोड़े, मुझे उस चंदन वृक्ष के तल तक ले चल, जहाँ से यह सुगंध आ रहा है। लगता है हम उस वृक्ष के नीचे आ गए। कहाँ है, किधर है वह पवित्र चंदन वृक्ष? घोड़ा थोड़ा और आगे चलता है और ठीक संजीवनी वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है। मोहन उस पवित्र चंदन वृक्ष को छू लेता है। अरे तो यह है वह वृक्ष। देखो तो इसके स्पर्श से ऐसा लगता है कि यह अत्यंत दुर्लभ है। सच में इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे मंजिल मिल ही गया। मोहन ने जैसे ही वृक्ष को स्पर्श किया, वृक्ष की आंख खुल जाती है। अरे कौन हो युवक, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? कौन हो? क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? तुम जिसे खोजने आए हो, मैं ही हूँ पवित्र चंदन वृक्ष। प्रणाम है पवित्र चंदन वृक्ष। मेरा नाम मोहन है। आपके श्राप से रत्नगढ़ राज्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। मैं उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से आपके छाल लेने आया था। सुनो मोहन, तुमने निस्वार्थ भाव से अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ आए हो, इसीलिए तुम्हें मैं निराश नहीं करूँगा। जाओ मोहन, आज के बाद तुम भी इस दुनिया को देख सकोगे। तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पवित्र चंदन की औषधियां तत्व मोहन के अंदर प्रवेश करने लगी। मोहन का अंधापन खत्म हो गया। उसकी आंखों की रोशनी आ गई। मोहन अब देख सकता है। हे भगवान, हे ऊपर वाले, पता नहीं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बरसों से तमन्ना थी कि मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। बरसों से यही शिकायत थी कि तूने मुझे अंधा क्यों बनाया, लेकिन मुझे अंधा बनाने के पीछे का उद्देश्य कुछ और ही था। मैं आज समझ पाया। आज देखो तो दूसरों की भलाई करते करते अपना भी भलाई हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं कर भला तो हो भला। हे पवित्र चंदन वृक्ष, मुझे अपनी दिव्य गुण वाली अपनी छाल दीजिए, जिससे कि मैं अपने राज्य के लोगों की प्राणों की रक्षा कर सकूं। अरे हाँ, क्यों नहीं मोहन, ये लो मेरे वृक्ष के जादुई छाल। इससे राजकुमारी श्राप मुक्त हो जाएगी और अन्य लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। अब मुझे छाल को लेकर जल्द से जल्द राज्य की ओर लौटना चाहिए। मोहन वृक्ष के छाल को एक बड़े से गठरी में बांधकर उसको घोड़े में लादकर गुफा से बाहर निकल गया और अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। काफी समय हो गया, अभी तक मोहन पवित्र चंदन वृक्ष की छाल को लेकर नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। मुझे नहीं लगता महाराज कि वह अंधा व्यक्ति उस रहस्यमय जंगल से पार पाया होगा। नहीं मंत्री, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मोहन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वह बहुत चालाक है। तभी वहाँ एक सैनिक आता है। सैनिक आकर राजा के पास कहता है, महाराज की जय हो। पवित्र चंदन वृक्ष की छाल लेकर मोहन राजमहल पधार चुके हैं महाराज। सैनिक के मुंह से ये बातें सुनकर राजा के साथ सभी लोग राजमहल के द्वार पर आ जाते हैं और मोहन का जोरदार स्वागत करते हैं। राजवैद्य के द्वारा उस छाल को तरल बनाया जाता है और कुछ बूंद राजकुमारी को पिलाया जाता है। राजकुमारी की तबीयत में एकाएक सुधार आने लगता है। राजकुमारी पहले की तरह युवा व सुंदर हो जाती है। साथ ही राज्य के सभी प्रभावित लोगों को भी पिलाया जाता है। इस तरह सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह से पूरे राज्य में मोहन की प्रशंसा बढ़ने लगी। मोहन का मान सम्मान बढ़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार रहा।
नहीं महाराज, इस राज्य में मैं भी रहता हूँ। अपने ही राज्य के लोगों की रक्षा करना यही मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मैंने जो किया है अपने राज्य की भलाई के लिए किया है महाराज। किसी ने सच ही कहा है महाराज, कर भला तो हो भला। मैं लोगों की भलाई के लिए गया था और देखिए मेरी आंखों की रोशनी आ गई। अब मैं भी इस दुनिया को देख सकता हूँ। हाँ मोहन, यह बात तो सच है। सुनो मोहन, मैंने वचन अनुसार पहले ही राजपाट को त्याग दिया है। अब मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। सुनो मोहन, उस रहस्यमय जंगल में जाने से पहले मुझे एक खास व्यक्ति की तलाश था। नियम अनुसार मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश था जो दुनिया नहीं देखा हो, लेकिन तलाश करने का भी एक नियम था कि मुझे निस्वार्थ रूप से राजपाट का त्याग करना होगा, जो कि मैं तुम्हें खोजने से पहले ही त्याग कर चुका हूँ। इसीलिए मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। मैं अब बाबा रविंद्र जी के आश्रम जा रहा हूँ। बाकी का जीवन मैं साधु सन्यासियों के साथ बिताऊंगा। और एक बात, आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। मैं अपने सुपुत्री राजकुमारी सुकन्या का विवाह मोहन के साथ करने का घोषणा करता हूँ। साथ ही इस रतनगढ़ का राजा मोहन को बनाने का घोषणा भी करता हूँ। इस तरह राजकुमारी और मोहन का विवाह धूमधाम के साथ किया जाता है। राजा ने मोहन को राजगद्दी सौंपकर एक सन्यासी का भेष धारण कर राजा और रानी बाबा रविंद्र जी के आश्रम में रहने लगे। इस तरह मोहन और राजकुमारी की जिंदगी आगे बढ़ती चली गई और रतनगढ़ राज्य के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। हम अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा है महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं। हाँ महाराज, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई मोहन था और मोहन ही रहूंगा। मोहन, हमने तुम्हें घर से बाहर ही कर दिया, अब क्या तुम हमें राज्य से बाहर कर दोगे भाई? अरे नहीं भैया, अगर उस दिन आप मुझे घर से बाहर नहीं करते तो शायद आज भी मैं एक अंधा बनकर ही रह जाता। इस तरह मोहन ने अपने दोनों भाइयों को माफ कर दिया। इसके साथ ही मोहन ने अपने राज्य के लोगों के लिए अनेक जन कल्याणी कार्यों को शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों को रोजगार के साथ साथ उनके फसल का भी उत्पादन बढ़ने लगा।